Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the merciful. All my dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. As you know that in our previous class, we discussed about Unit 13 and Lesson 2, and today onwards we are going to talk about and read the Unit 13 and Lesson 3. And after reading out the text, we will solve the exercise of this unit. So Unit 13 Lesson 3 is all about the kidnapped part 1, and in Unit 13 Lesson 4 we will read the kidnapped part 2. So in this lesson, first of all we have to read this text, and after that we have to solve the exercise of this text. So read the story and answer the question. हमें पहले ये स्टोरी पढ़नी है और उसके ये जो हमारे पास दो क्वेश्चन आ रहे हैं, why did David go to look for, why did he find. ठीक है, अब ये जो सवाल हैं, ये जो क्वेश्चन हैं, इनके आंसर हमें तब मिलेंगे जब हम ये टेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे. तो इसका जो पहले हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं. किडनैप्ड वाज रिटन बाय ऑरेल स्टेवनसन. अब ये जो किडनैप्ड स्टोरी है ये किसने लिखी है? ऑरेल स्टेवनसन ने. एंड सेट इन स्कॉटलैंड 1751. ये जो लिखी गई है स्कॉटलैंड के मतलब एक बैकग्राउंड में लिखी गई है 1751 में. एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी की शुरुआत में डेविड बेलफोर पेरेंट्स डाइड. डेविड के क्या पेरेंट्स डाइड हो जाते हैं, मर जाते हैं. सो ही वेंट टू लिव विथ हिज अंकल. इसलिए ये अपने अंकल के साथ रहना शुरू कर देते हैं. द नेक्स्ट डे माई अंकल एंड आई हैड अ स्मॉल बाउल ऑफ पोरेज. पोरेज किसको कहते हैं? अ डिश मेड ऑफ ग्रेन से कोई डिश बनी हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं? पोरेज. द नेक्स्ट डे माई अंकल एंड आई हैड अ स्मॉल बाउल ऑफ पेरेज एंड अ ग्लास ऑफ वाटर. जो सेकंड डे था उस पर मुझे और मेरे अंकल को एक बाउल था पोरेज का और एक पानी का गिलास था फॉर ब्रेकफास्ट के लिए. ही डिड नॉट स्पीक मच टू मी. ये मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, बट वॉज क्लियरली थिंकिंग हार्ड. मगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड सोचते थे, डीप सोचते थे. आई ऑफन नोटिस्ड हिम लुकिंग एट मी. मैंने नोटिस किया कि ये मुझे गौर से देख रहे थे. वाइल प्रिटेंडिंग टू समथिंग डिफरेंट एंड ही नेवर लेफ्ट मी अलोन इन द किचन. और ये मुझे किचन में अलग नहीं छोड़ रहे थे. विद द लॉक चेस्ट. अब चेस्ट यहाँ किसको शो ऑफ कर रहा है? चेस्ट यहाँ पे शो ऑफ जो कर रहा है वो कर रहा है बॉक्स को. अ बॉक्स इन विच मनी सिक्योर्ड, जिसमें पैसे सिक्योर्ड होते हैं. स्ट्रॉन्ग बॉक्स होता है, कॉफिन होता है. ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे जो चेस्ट वर्ड इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे. फॉर एग्जांपल जो ये जो चेस्ट वर्ड है वो बॉक्स को आइडेंटिफाई कर रहा है. तो हम अगर ये पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमें आंसर मिलेंगे. फॉर एग्जांपल व्हाई डिड डेविड गो टू लुक फॉर. अब डेविड क्यों गए, क्या देखने गए? तो इसका जवाब ये होगा ही वेंट टू गेट अ चेस्ट विथ वैल्यूएबल पेपर्स इन इट. अब व्हाई डिड डेविड गो टू लुक फॉर, ही वेंट टू गेट अ चेस्ट विथ वैल्यूएबल पेपर्स इन इट. उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड ही फाइंड, मतलब इसने क्या फाइंड, कौन सी चीज़ फाइंड की. अब उसका जो आंसर है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ही डिड नॉट फाइंड द चेस्ट. इसने कोई भी मतलब ऐसा बॉक्स फाइंड नहीं किया. ही फाउंड दैट द स्टेयर्स एंडेड 20 मीटर्स अबव द ग्राउंड. और इसने फाइंड आउट किया कि जो स्टेयर्स होते हैं वो 20 मीटर तक ख़त्म हो जाते हैं ग्राउंड पे. ठीक है, उसके बाद ये आप रीड आउट करेंगे और उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज आ रही है हमारी एक्सरसाइज, उसके बाद ये जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं. डिड दीज थाट्स ऑफ डेविड, ये जो डेविड के थाट्स हैं अबाउट हिज अंकल टर्न आउट टू बी ट्रू और फॉल्स. अब यहाँ पे ये जो हमारे पास डायलॉग्स आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, वो भी आपके टेक्स्ट में दी गई हैं. तो जो पहली स्टेटमेंट है ही वॉज क्लियरली थिंकिंग हार्ड. ही वॉज क्लियरली थिंकिंग हार्ड. तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है? ट्रू है. बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट में कि ही वॉज क्लियरली थिंकिंग हार्ड. तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम यहाँ पे ट्रू लगाएंगे टी. उसके बाद हमारी सेकंड स्टेटमेंट है आई बिगेन टू वंडर इफ़ ही वॉज अ लिटिल क्रेजी एंड परहैप्स डेंजरस. हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी हमारी क्या है? सेकंड स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू. And third statement, I was sure that he would give me nothing at all. This is false one. And number fourth statement, perhaps my uncle wants me to die. And this statement is again true.
And after second exercise, we are moving towards the exercise number 3. What do we learn about the uncle from the text? हमने uncle से क्या सीखा इस text में? Find and underline sentences or the phrases in the text to match these ideas. अब इससे रिलेटेड जो मैच हमारे आइडियाज़ आ रहे हैं, इन सेंटेंसेस से मैच जो आइडियाज़ आ रहे हैं वो मैंने आपके बुक में अंडरलाइन किए हैं. जो पहला सेंटेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस अंडरलाइन लगा हुआ है कि द नेक्स्ट डे माई अंकल एंड आई हैड अ स्मॉल बाउल ऑफ पोरेज एंड अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड सुपर. अब ये जो आइडिया है वो आपका इससे मैचिंग हो रहा है, बिकॉज दिस इज रिलेटेड विद द फूड एंड मनी. द अंकल डिड नॉट लाइक टू स्पेंड मनी ऑन फूड. उसके बाद सेकंड है द अंकल वाज अफ्रेड दैट डेविड माइट स्टील हिज मनी. मतलब जो इसका अंकल है, अंकल डर रहा था कि डेविड जो है वो पैसे चुराएगा. तो इससे रिलेटेड आइडिया हमारा कौन सा है? तो इससे रिलेटेड हमारा जो आइडिया है वो ये है कि ही नेवर लेफ्ट मी अलोन इन द किचन विद द लॉग चेस्ट इन विच आई सपोज ही कैप्ट हिज मनी. मतलब ये मुझे किचन में अकेले नहीं छोड़ते थे और मैंने गेस किया, सपोज किया कि ये पैसे रखता है, ठीक है, चेस्ट में. और उसके बाद नंबर थर्ड जो हमारी स्टेटमेंट है वो आप रिलेटेड करेंगे. द अंकल ट्राइड टू चीट डेविड आउट ऑफ मनी. तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे लगी हुई है. फोर्थ स्टेटमेंट आप मैच करेंगे तो वह यहाँ पे लगी गई है. और उसके बाद 5 स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे लगी गई है. फॉर एग्जांपल ही काउंटेड 38 इंग्लिश पाउंड्स. तो ये हमारी एक्सरसाइज आप ये मैच करेंगे. ये जो लाइन्स हैं ये आप अंडरलाइन करेंगे वर्ड्स, एंड जो लाइन्स हमारे टेक्स्ट में दी गई हैं. उसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 आ रही है. एक्सरसाइज नंबर 4 में क्या करना है? फाइंड वर्ड्स और फ्रेजेस इन द स्टोरी फॉर दिस डेफिनेशन. अब हमें यहाँ पे क्या करने हैं? वर्ड्स फाइंड करने हैं या फ्रेजेस स्टोरी में इस डेफिनेशन बतानी है हमें इनको. अ मिक्सचर ऑफ ओट्स एंड वाटर दैट इज कुक्ड एंड यूजुअली ईटन फॉर ब्रेकफास्ट इज कॉल्ड पोरेज. और उसके बाद अ लार्ज स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि वुड का बॉक्स बना होता है यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, जिसमें हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? चेस्ट. नॉट सेंसेबल मेड, मतलब जो ऐसा बंदा जो सेंसेबल ना हो और मेड हो तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रेजी. एंड नंबर फोर्थ वन इज वर्थ अ लॉट ऑफ मनी एक्सट्रीमली यूजफुल. एक्सट्रीमली ऐसी चीज़ जो एक्सट्रीमली यूजफुल हो उसको हम क्या कहेंगे? वैल्यूएबल. उसके बाद एक्सलेंट. एक्सलेंट मतलब ग्रैंड. और उसके बाद a sudden bright light in the thunderstorm is considered as a flash of lightning, not level or regular in shape, uneven. ठीक है, तो ये हमारा जो यूनिट था, यूनिट 13 लेसन 3 ये हमारा पूरा हुआ. अब आप ये करेंगे कि ये जो आपके जो भी मतलब यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं 6, वो आपको आइडियाज़ रिलेटेड करने, मैच करने. आपके लिए होमवर्क ये है कि आप वो अंडरलाइन करेंगे खुद. जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 एंड 6 पे जो आपके आइडियाज़ मैच होंगे वो आप टेक्स्ट में अंडरलाइन करके फिर मुझे सेंड करेंगे होमवर्क में. ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.